नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स में हूं प्रशांत धवन। आज के समय रशिया की व्लादिमीर पुतिन की दुनिया भर में आलोचना हो रही है क्योंकि रशिया ने लिटरली एक मॉल पर, यूक्रेन में एक सिविलियन मॉल पर जहां पर बहुत से सिविलियंस थे, उस पर एक मिसाइल दे मारा। बताया जा रहा है कि बहुत से लोग यहां पर मारे गए हैं, कई लोग बुरी तरीके से इंजर हुए हैं और यहां पर आप देख पाओगे ये इसकी वीडियो है। समझ पाना काफी मुश्किल है कि एक मॉल जहां पे दूर से आपको दिख रहा है कि दिस इज अ मॉल, उस पर किस तरीके से एक मिसाइल गिर सकता है। खैर, इसको दुनिया भर में कवर किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डायरेक्टली ये बात उठाई गई। इंडिया को भी यहाँ पर आलोचना करनी पड़ी इस अटैक की, बोलना पड़ा कि हम कंडेम करते हैं इस अटैक को, ऐसा अटैक सिविलियन पॉपुलेशन पे होना नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स इंडिया ने डायरेक्टली यहाँ पर रशिया का नाम तो नहीं लिया, मगर हमें बोलना पड़ा, इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर अस। इंडिया ने यहाँ पर ओपनली कहा है कि जो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सिविलियन डेथ्स हुई हैं यूक्रेन रशिया वॉर में, ये डीपली डिस्टर्बिंग है। मगर मुझे यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा कि रशियन गवर्नमेंट का यहाँ पर वर्जन कुछ और है। देखो, जेलेंस्की कह रहे हैं कि हमारा मॉल था, सिविलियन पॉपुलेशन थी, यहाँ पर लोग शॉपिंग कर रहे थे, रशिया ने यहाँ पर मिसाइल मार दिया। रशिया का यहाँ पर वर्जन ये है कि देखो, सबसे पहले तो ना इनके हिसाब से जो ये मॉल है ये एक मिसाइल डिपो के बहुत ज़्यादा करीब था। बेसिकली क्या है कि एक जगह थी, वहां पर यूएसए से या फिर यूरोप के बाकी कंट्री से जो भी वेपन्स आ रहे हैं रशिया को, ये लोग यहाँ पर स्टोर करके रखते थे और फिर यही वेपन्स यूक्रेन की जो सेना है ईस्टर्न फ्रंट में उनको सप्लाई किए जाते थे। अब रशिया ने ओपनली क्या रखा है कि जो भी वेपन्स आ रहे हैं यूएसए से, यूरोप से, रशिया इन वेपन्स को टारगेट करेगा, इनको पहले ही डिस्ट्रॉय कर देगा क्योंकि ये वेपन्स रशियन सोल्जर्स के अगेंस्ट यूज होंगे। तो अब रशिया का कहना यह है कि इनके फाइटर जेट ने टारगेट किया था इन वेपन्स को, इन्होंने मिसाइल मारे इस वेपन के स्टोरेज पर। सिंस ऑलरेडी बारूद यहाँ पर बहुत सारा था, एक बड़ा विस्फोट हुआ, आसपास आग लग गई और फिर जो मॉल जो इस स्टोरेज के काफी करीब था, धीरे धीरे आग इस मॉल में फैल गई और इस तरीके से ये मॉल जल गया। इस बात को लेकर मैं आपको बता रहा हूं, वेस्टर्न मीडिया में कई जो बड़े नाम है, बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, सबने फैक्ट चेकिंग करी है कि जो रशियन गवर्नमेंट का वर्जन है कि हमने मॉल पर मिसाइल नहीं मारा, हम तो एक वेपन का स्टोरेज था उसको मार रहे थे, मॉल में आग लग गई, क्या ये जेन्युइन क्लेम है? और यहाँ पर आप देख पाओगे बीबीसी की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बीबीसी क्लेम कर रहा है कि रशिया झूठ बोल रहा है, इन्होंने गलती से, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पर मिसाइल मारा हो और आग लग गई हो मॉल में। अगर मॉल में आग लगी होती तो लोगों को भागने का मौका मिलता, इतने सारे लोग यहाँ पर फंस ना जाते। रियलिटी ये है कि प्रॉपरली रशिया का मिसाइल मिसफायर हुआ है और यहाँ पर आप देख पाओगे, ये आपके सामने मैप है, ये आपके सामने हो गया एमस्टोर शॉपिंग मॉल जहां पर लोग मरे हैं बहुत सारे, ठीक है। फिर ये है इंडस्ट्रियल प्लांट जिसमें रशिया क्लेम करता है कि यूएसए और फ्रांस, जर्मनी के भेजे हुए जो वेपन्स थे ये यूक्रेन ने स्टोर कर रखे थे। तो हुआ यहां पर क्या है कि रशिया ने 2 मिसाइल मारे हैं बीबीसी के हिसाब से। पहला मिसाइल सीधा लगा मॉल पर, यह गलती हो गई, कई लोग यहां पर मारे गए। उसके बाद सेकंड मिसाइल मारा सीधा इन्होंने यहां पर मिसाइल के डिपॉजिट पर। तो गलती बिल्कुल हुई है रशिया से, इन्होंने गलती से सिविलियन मॉल को यहां पर बॉम्ब कर दिया जिसकी वजह से कई इनोसेंट लोग, आप सोच कर देखिए, कई बच्चे, बुजुर्ग जिनका कोई रिलेशन नहीं है रशिया की सिक्योरिटी के थ्रेट से, नेटो से, देवर जस्ट लिविंग देयर लाइव्स, बिना वजह वो यहां पर मारे गए। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि इसके बाद क्या होगा? ठीक है, G7 ने रशिया की निंदा कर दी, कुछ और सैंक्शन लगा देंगे, नहीं, यहाँ पे रशिया फंस गया है। ये बहुत ही एक बड़ा ब्लंडर हो गया रशिया के हाथों। और अब आप देखोगे सीधा बात जाएगी स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म के टैग पर। यूक्रेन ने डिमांड किया है यूएसए से, यूरोप से, कि एक अलग से लिस्ट होती है यूएसए की, इवन यूरोपियन यूनियन की भी एक लिस्ट है कि एक कंट्री अगर स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म हो। ये देखो, एक तो होता है कि किसी कंट्री में आतंकवादी संगठन है, सरकार को पता नहीं है, सरकार खुद कोशिश कर रही है उन संगठनों पे कंट्रोल पाने की, मगर वो संगठन काफी ताकतवर है और कभी कभी जो आसपास के देश हैं उनको अटैक कर देते हैं। फिर होता है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के केस में इंडिया ने काफी बार कहा है यूएन में कि पाकिस्तान एक स्टेट स्पॉन्सर है टेररिज्म का, इनकी आईएसआई, इनकी आर्मी काफी बार हेल्प कर चुकी है आतंकवादी संगठनों की ताकि इंडिया पे अटैक करे। तो जेलेंस्की ने कहा है कि जो ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की लिस्ट है यूएस, यूरोपियन यूनियन की, इसमें अब रशिया को भी डालो। रशिया ने लिटरली यहां पर सिविलियंस को मारा है, डायरेक्टली अटैक किया सिविलियंस पर, तो ये एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म होना चाहिए रशिया आज के समय। अब इस चीज को लेकर यूरोपियन यूनियन थोड़ा सा नर्वस है कि ये करे या ना करे, क्योंकि यूएसए काफी बार कह चुका है कि ये होगा इकोनॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब।
क्योंकि इसके बाद इतने ज्यादा कड़े सैंक्शन लगेंगे, कई कंट्रीज ट्रेड ही सस्पेंड कर देगी रशिया के साथ और उसके बाद रशिया के पास ऑप्शंस बहुत जरा कम बचेंगी। तो इसलिए फ्रांस ने कहा है कि नहीं, हम रशिया को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर नहीं करेंगे। यूएसए कह रहा है कि बिल्कुल डिक्लेयर करेंगे। इनकी सेनेट कमेटी ने एडवांस कर दिया है प्रोसेस टू डेजिग्नेट रशिया ए स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। अब यहां पर आप कहोगे वेट, क्या पाकिस्तान को माना जाता है ऑफिशियली एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म? तो सही उत्तर इसका है नहीं, अभी तक नहीं। दुनिया में आज के समय यूएसए के हिसाब से सिर्फ 4 देश हैं जो स्टेट स्पॉन्सर्स हैं ऑफ टेररिज्म। एक तो क्यूबा, जी हाँ क्यूबा, क्योंकि यूएसए को है उससे सिक्योरिटी थ्रेट। फिर है यहाँ पर ईरान, उसके अलावा नॉर्थ कोरिया और फाइनली सीरिया। तो इंडिया हो सकता है कि यहाँ पर कहे कि आप लोगों ने आज तक पाकिस्तान को एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर किया नहीं है, आप रशिया को डिक्लेयर कर रहे हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हो सकता है कि जब यूएस डेजिग्नेट करेगा रशिया को एज ए स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, इंडिया में भी, अगेन मैं 100% नहीं कहूंगा यहाँ पर, मगर मे भी हो सकता है कि इसको एक्सेप्ट ना करे। अब फाइनली यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछोगे, मगर रशिया ये सब कर क्यों रहा है? आई मीन, क्या ये जेन्युइनली मिस्टेक है या फिर एक मॉल को ये सोच समझ के टारगेट कर रहे हैं? देखो, मैं कहूंगा इस वक्त रशिया बहुत ज्यादा अग्रेशन दिखा रहा है। एक टाइम पर मुझे याद है जब वॉर स्टार्ट हुई थी, तब रशिया की कोशिश थी कि सिविलियन पॉपुलेशन को ये ना मारे। अब मैं देख रहा हूं कि रशिया बहुत ही अग्रेसिवली एडवांस कर रहा है, चाहे सिविलियन पॉपुलेशन हो ना हो, ये बॉम्बिंग करके आगे बढ़ रहे हैं। और इस वजह से हमने देखा है कि रशिया ने ईस्टर्न रीजन में, सदर्न रीजन में कुछ ग्राउंड भी गेन किया है और बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द रशिया वापस खरकिव के एरिया के करीब आ सकता है। इट कैन वेरी मच हैपन। जो भी ग्राउंड रशिया ने लूज किया था इन द पास्ट, रशिया उसको गेन कर सकता है आने वाले कुछ समय में। क्योंकि पहली बात तो अब रशिया सिविलियन और मिलिट्री में कोई फर्क कर नहीं रहा, इनको जहां पर दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी है अटैक करने की, अटैक कर रहे हैं। दूसरी बात अब यह भी है कि रशिया अब बेलारूस का यूज कर रहा है ऑफिशियली यूक्रेन पर बॉम्बिंग करने के लिए। इससे पहले रशियन मिलिट्री आ चुकी थी बेलारूस में, मगर बेलारूस से डायरेक्टली रशिया ने कोई अटैक किया नहीं था यूक्रेन पर, मगर अब रशिया ने बेलारूस की धरती का यूज करना स्टार्ट कर दिया है। तो जो ये मॉल अटैक है, मेरे हिसाब से अभी वह शुरुआत है। बहुत से ऐसे और अनफॉर्चुनेट केसेस देखने को मिलेंगे एंड आई होप कि ज़्यादा सिविलियंस यहाँ पर ना मारे जाएं। सिविलियंस जब भी मरते हैं, इनोसेंट लोग जब भी मरते हैं, दुनिया में कहीं भी हो, देखकर दुख लगता है ना। फाइनली यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इनमें से वो कौन सा ग्लोबल ब्लॉक है जिसने $600 बिलियन का एक प्लान अनाउंस किया है फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर? ये रिसेंटली बहुत न्यूज़ में था, इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए कि $600 बिलियन का प्लान अनाउंस कर दिया। तो आपको बताना है कि ये किसने अनाउंस किया है? ब्रिक्स देशों ने, G7 ने, G20 ने या फिर सार्क ने? इसका सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, सही आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे उनको मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर यहाँ पर क्या है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के हर एक कोर्स पर, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी कोर्स, नीट, आईआईटी, हर कोर्स पर सीधा फ्लैट 20% डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। सिंपली आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर यूपीएससी के लिंक पर करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी का कोर्स। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है 20% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलेगा। ये डिस्काउंट 30 जून को मध्य रात्रि में खत्म हो जाएगा, तो कुछ ही दिनों का डिस्काउंट आपके पास है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और आपको ये 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यूजुअली जो डिस्काउंट होता है इट इज़ अराउंड 10%। सो यूज़ द कोड PD10, गेट द फ्लैट 20% डिस्काउंट। द प्राइसेस विल फॉलो लॉट। अगर आप अभी 2-3 साल बाद आराम से यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। इट विल हेल्प यू ट्रेमेंडसली। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।